My dear all students, welcome to Brilliant Guide Technological Board of Computer and Vocational Education. If you are new in our channel, so please subscribe our channel to see new and entertaining educational videos. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट गाइड। आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो चीज़ देखने वाले हैं वो है सैलरी शीट विथ चार्ट एंड एडवांस फिल्टर। उसके लिए पहले हम डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेल का एक फ़ाइल बना रखे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पहले शीट में देख पा रहे हैं एक सैलरी शीट बना हुआ है। यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स हैं लाइक एम्प्लॉई आईडी और ई आईडी, ई नेम या एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, टीए और ट्रैवलिंग अलाउंस, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, मेडिकल, ग्रॉस सैलरी, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, लोन, सब नेट एंड नेट सैलरी। तो पहले यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है और उन लोगों का जो एम्प्लॉय का आईडी है वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो है डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है और क्लार्क है। जिन लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो लिखा हुआ है। अब है बेसिक सैलरी जो है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब वही फॉर्मूला हम देखेंगे। तो बेसिक का जो फॉर्मूला है वो है इक्वल्स टू इफ, उसके बाद C5 लिखा हुआ है। ये C5 का मतलब है इस डिपार्टमेंट का जो फर्स्ट सेल है उसे चूज़ करना है। देन इक्वल्स टू कोटेशन पे लिखना है DIR, मतलब अगर डिपार्टमेंट डायरेक्टर हो तो उसका सैलरी होगा कॉमा देके 50,000। फिर से इफ़, फिर से डिपार्टमेंट को ही चूज़ करना है। अब मैनेजर हो तो उसका सैलरी 35,000। उसके बाद फिर से इफ़ देके डिपार्टमेंट को चूज़ करके अगर अकाउंटेंट हो तो उसका सैलरी 25,000 और क्लार्क हो तो उसका सैलरी 15,000। और उसके बाद जो है N/A, मतलब हमारे टेबल पे ये 4 डिपार्टमेंट है तो उसके अलावा अगर कुछ लिखा हुआ हो तो वो नॉट एप्लीकेबल है। तो ये बेसिक का फॉर्मूला, हर एक बार डिपार्टमेंट को चूज़ करके जो डिपार्टमेंट है टेबल में 4 डिपार्टमेंट है इसलिए 4 बार इफ़ कंडीशन को यूज़ करना है। देन अगर डायरेक्टर हो तो उसका सैलरी कितना होगा, मैनेजर हो तो कितना, क्लार्क हो तो कितना, अकाउंटेंट हो तो कितना, उसे कॉमा देके लिखना है। ये क्या है बेसिक सैलरी। अब है DA मतलब डियरनेस अलाउंस। इसका जो फॉर्मूला है इक्वल्स टू इफ़ देखे, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट को पहले चूज़ करना है। अब अगर ये डायरेक्टर हो तो कॉमा देके D5 मतलब बेसिक को चूज़ करना है। इस बेसिक का 20% हमें लिखना है। मतलब अगर डिपार्टमेंट डायरेक्टर हो तो उसका DA होगा बेसिक का 20%। वैसे ही अगर मैनेजर हो तो बेसिक का 17%, अकाउंटेंट हो तो बेसिक का 15% और क्लार्क हो तो बेसिक का 10%। ऐसे हर एक बार डिपार्टमेंट को चूज़ करके कौन सा डिपार्टमेंट है वो लिखना है और उसका जो DA होगा बेसिक का कितना % वो लिखना है। वैसे ही कैलकुलेट करना है TA और ट्रैवलिंग अलाउंस। यहाँ पे भी फॉर्मूला पूरा सेम होगा, सिर्फ परसेंटेज थोड़ा अलग होगा और तो DA से कम होगा परसेंटेज TA में। यहाँ पे डायरेक्टर का होगा 17%, मैनेजर का 15%, अकाउंटेंट का 12% और क्लार्क का 8%। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम, मतलब हर एक बार डिपार्टमेंट को चूज़ करना है और कौन सा डिपार्टमेंट है उसे लिखना है। उसके बाद बेसिक को चूज़ करके कितना % वो लिखना है। वैसे ही है PF मतलब प्रोविडेंट फंड, सेम फॉर्मूला लेकिन परसेंटेज अलग है। यहाँ पे परसेंटेज
DA से भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टर का 23% है, मैनेजर का 20%, अकाउंटेंट का 18% और क्लार्क का 12%, बाकी पूरा सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट है मेडिकल, यहाँ पे भी फॉर्मूला एक ही है, परसेंटेज अलग है। यहाँ पे खुद से परसेंटेज हम बैठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टर को 18% दिया गया है, मैनेजर को 16, अकाउंटेंट को 13 और क्लार्क को 9। तो ये DA, TA, PF और मेडिकल, इन चारों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ परसेंटेज अलग से दिया गया है। ये आप खुद जब टेबल बनाओगे वहाँ पे बेसिक सैलरी हो या DA, TA, PF, इसका जो परसेंटेज हो ये खुद की तरह दे सकते हो। अब है ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिक से मेडिकल तक ऐड करना पड़ेगा, मतलब बेसिक, DA, TA, PF एंड मेडिकल, ये पांचों जो टॉपिक है इनका सम है ग्रॉस सैलरी। इक्वल्स टू सम लिख के बेसिक से मेडिकल तक चूज़ करना है, तो फिर ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा। अब है HRA, जो कि है हाउस रेंट अलाउंस। इसका भी फॉर्मूला DA, TA, PF की तरह ही सेम है, यहाँ पे भी परसेंटेज सिर्फ अलग होगा। यहाँ पे डायरेक्टर को ही 13% दिया गया है, मैनेजर को 10, अकाउंटेंट को 8 और क्लार्क को 5। बाकी जो जैसा हम DA, TA पे करते थे वैसा ही है, मतलब पहले डिपार्टमेंट को चूज़ करना है, उसके बाद कोटेशन में कौन सा डिपार्टमेंट है उसे लिखना है, देन कॉमा देके बेसिक को चूज़ करके परसेंटेज जो होगा वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद लोन, सेम फॉर्मूला, यहाँ पे परसेंटेज अलग है और भी घटा दिए परसेंटेज, जैसे कि डायरेक्टर को ही 10% मिल रहा है, मैनेजर को 8, अकाउंटेंट को 5 और क्लार्क को 3.5, बाकी सेम। और उसके बाद जो है सबनेट, इस सबनेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें HRA और लोन, ये दोनों फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये सबनेट है, लोन और HRA इन दोनों का सम। और लास्ट जो है नेट सैलरी, ये नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रॉस सैलरी से सबनेट को माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस से सबनेट को माइनस करेंगे तभी मिलेगा नेट सैलरी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इक्वल्स टू देके I5 जो लिखा हुआ है वो है ग्रॉस सैलरी, माइनस L5 जो लिखा हुआ है वो है सबनेट। तो हम देख सकते हैं ये है एक कंप्लीट सैलरी शीट जो हम बनाएं। अब इसके ऊपर हमें देखना है चार्ट। तो चार्ट कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें दोनों फील्ड को चूज़ करना पड़ेगा। एक फील्ड तो एम्प्लॉय नेम, इसके ऊपर तो चार्ट होगा, और इसके अलावा और एक फील्ड हम चूज़ कर सकते हैं, वो बेसिक हो सकता है या नेट सैलरी हो सकता है, जिसके ऊपर बनाना चाहते हैं चार्ट। तो पहले मैं एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है इसे चूज़ कर रही हूँ। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है। देन नेक्स्ट जो कॉलम है उसे चूज़ करना है, मतलब बेसिक को चूज़ कर रहे हैं। अब इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट्स नाम का एक अलग ही सेक्शन बना हुआ है। इस सेक्शन में बहुत सारे चार्ट हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट पे जा रहे हैं। देन एक चार्ट को चूज़ कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं इस चार्ट में अलग अलग कलर हुआ है और कौन सा कलर कौन से एम्प्लॉय को इंडिकेट कर रहा है वो साइड पे लिखा हुआ है। तो ये है बेसिक सैलरी के ऊपर, इन एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी के ऊपर जो चार्ट वो है ये। अब दूसरे किसी फील्ड के ऊपर अगर चार्ट देखना चाहते हैं तो उसे चूज़ करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को पहले चूज़ करें, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके नेट सैलरी को चूज़ कर रहे हैं। अब नेट सैलरी के ऊपर चार्ट देखना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाना है,
अब बार चार्ट को चूज़ कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं नेट सैलरी के ऊपर एक चार्ट आ गया। अब ऊपर डिज़ाइन टैब से चार्ट को डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत जो एम्प्लॉय था उन लोगों का नेम लिखा हुआ है और उनका जो सैलरी का रेंज है वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इस चार्ट पे। तो एक है पहला वाला बेसिक के ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर चार्ट, और नेक्स्ट है नेट सैलरी के ऊपर चार्ट। ये हुआ हमारा सैलरी शीट के ऊपर चार्ट बनाना। अब जो दिखाने वाले हैं वो है एडवांस फ़िल्टर। मतलब हम खुद से कंडीशन देंगे एंड उस कंडीशन वाइज हम टेबल में से रिकॉर्ड देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जो टेबल का हेडिंग है उसे सिलेक्ट करना है, सभी हेडिंग को एक साथ सिलेक्ट करना है, देन इसे कॉपी करके अलग से किसी जगह पे पेस्ट करना है। अच्छा, अब जो करना है कंडीशन को लिखना है। जैसे कि हम पहले जिन लोगों का डिपार्टमेंट मैनेजर है उनका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट पे मैनेजर लिखना होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट पे मैनेजर लिख दिए। अब जो करना है, इस टेबल का जो लास्ट सेल है ये वाला, इस पर क्लिक करना है, लास्ट सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद डेटा टैब में जाना है, डेटा टैब में से एडवांस्ड इस पर क्लिक करना है। अब पहले जो दिखा रहा है लिस्ट रेंज, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब नेक्स्ट जाना है क्राइटेरिया रेंज पे। यहाँ पे हमें नीचे से दोनों रो को चूज़ करना है, जहाँ पे टेबल का हेडिंग और कंडीशन लिखा हुआ है, ये दोनों रो को चूज़ करना है, देन ओके। तो हम देख सकते हैं जिन लोगों का डिपार्टमेंट मैनेजर था सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड दिखा रहा है पूरा टेबल से, बाकी लोगों का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। तो इसे कहते हैं एडवांस फ़िल्टर। अब यहाँ से अगर पुराना टेबल वापस लाना चाहते हैं तो एडवांस्ड के ठीक ऊपर क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस डेटा टाइप के अंदर ही क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर हम देख सकते हैं जो पुराना टेबल था वो वापस आ गया। इस एडवांस फ़िल्टर का भी और एक एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ। सपोज़ जिन लोगों का नेट सैलरी 50,000 या उससे ज़्यादा है, उनका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेट सैलरी के घर पे ग्रेटर और इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, अब जो टेबल का लास्ट सेल है उसे क्लिक करना है वहाँ पे। अब डेटा टाइप में से एडवांस्ड पे क्लिक करना है। अब लिस्ट रेंज पे हम देख सकते हैं पहले से ही पूरा टेबल सिलेक्टेड है। अब क्राइटेरिया रेंज पे जाना है, वहाँ से इन दोनों रोज को चूज़ करना है जहाँ पे हमारा हेडिंग और कंडीशन ये लिखा हुआ है। ये दोनों रो को चूज़ करने के बाद ओके। तो हम देख सकते हैं जिन लोगों का नेट सैलरी 50,000 या उससे ज़्यादा है उनका रिकॉर्ड दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 4 लोगों का रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पुराना टेबल को वापस लाना चाहते हैं तो फिर से ऊपर क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हम देखें एडवांस फ़िल्टर। तो आज इस वीडियो में हम पहले देखें कैसे सैलरी शीट बनाना है, उसके बाद उसके ऊपर कैसे चार्ट बनाना है अलग अलग फील्ड के ऊपर, देन कैसे एडवांस फ़िल्टर करना है। मतलब हम खुद से एक कंडीशन देंगे और उस कंडीशन वाइज पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड को ही देख पाएंगे, पूरा टेबल के रिकॉर्ड को नहीं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।